नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका खबरनामा में। तो चलिए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। धनबाद के नरसा कुमार दुबी में सजेगा भव्य राम दरबार। 27 अगस्त से श्री राम कथा। जेएसएससी सीजीएल पर शुक्रवार को कोर्ट में टकरार। अभ्यर्थियों की उम्मीदें हाईकोर्ट पर। रांची में एसआईआर का आखिरी मौका। 22-23 अगस्त को हर बूथ पर विशेष कैंप। जेपीएससी जेएसएससी पर फिर गरजे छात्र। 24 जिलों में सरकार का पुतला दहन। तीन साल से जल कैद 100 घर। बारिश में बंद हुआ पलामू का रास्ता। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के निरसा स्थित कुमार दुबी के ओघर डंगाल में इस बार भक्ति और आस्था का भव्य संगम देखने को मिलेगा। सनातन धर्म कमेटी की ओर से 27 अगस्त से 3 सितंबर तक भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत 27 अगस्त को भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। कलश यात्रा ओघर डंगाल से माइथन मोड़, कुमार दुबी, ताल डंगाल और चिरकुंडा होते हुए बराकर नदी पहुंचेगी, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र जल भरा जाएगा। इसके बाद कलश यात्रा वापस मंदिर परिसर पहुंचेगी। 28 अगस्त को धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। कथा के दौरान भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्य अभिषेक तक की संपूर्ण कथा मधुर संगीत के साथ प्रस्तुत की जाएगी। प्रसिद्ध कथावाचिका अदिति प्रिया पाठक कथा का वचन करेंगी। पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम कि आप लोग सनातन धाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के माध्यम से मीडिया में लोगों तक जो हम लोग को आवाज़ पहुंचाना है उसके लिए आप लोग उपस्थित हुए। एक्चुअल हम लोग का भूमि पूजन है। धर्मशाला एक 22,000 स्क्वायर फुट का 4 फ्लोर का धर्मशाला हाईटेक फुल लग्जरियस यहाँ बनना है, जिसका भूमि पूजन 28 तारीख को है। उसी के उपलक्ष्य में 27 तारीख को 27 अगस्त को कलश यात्रा हम लोग यहाँ से रखे हैं, जो यहाँ से बराकर नदी तक कलश यात्रा जल भर के आएगा। 28 को सुबह भूमि पूजन है और 27 से 3 तारीख तक राम कथा है। 4 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 5 तारीख को विशाल भंडारा है। 10 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें अदिति प्रिया जी कथावाचक आ रही हैं। मेला आप लोग देख रहे हैं, मेला लगाने का भी पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। जैसे मेला है, तारा माची वगैरह, मैंने बृहद पैमाने पर सब व्यवस्था किया जा रहा है। इसमें सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपने धर्म को और सनातन धाम को कृतज्ञ करें। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद को लेकर आज विवाद को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मामले में अभ्यर्थियों की निगाहें अब कोर्ट के रुख पर टिकी है। हाईकोर्ट अधिवक्ता धीरज कुमार ने मामले में नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित है। लंबे समय से जेएसएससी के परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसे में आज की सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कोर्ट की कार्रवाई में क्या दिशा निकलती है और अभ्यर्थियों को आगे क्या राहत मिलती है। केवल 11वीं और 13वीं जेपीएससी का मामला था, 11वीं से 13वीं जेपीएससी का मामला, और उसमें स्टे किया गया। चूंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, इसको कोर्ट ने माना और कोर्ट ने इसे वायलेशन मानते हुए तत्काल प्रभाव से स्टे लगाया है और इस मामले को सुनने के लिए 15 सितंबर का समय जो है निर्धारित किया गया है। और जहां तक बात रही सीजीएल की, तो आज 3:30 बजे सीजीएल वाले और सीडीपीओ वाले
रांची में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 को लेकर बड़ी खबर है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और एक ही परिवार के सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित करने के लिए 22 और 23 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। खास बात यह है कि यह SIR के तहत दूसरा और अंतिम विशेष शिविर होगा। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। ऐसे में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है या एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग अलग मतदान केंद्रों पर है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण मौका है। संबंधित लोग शिविर में पहुंचकर जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जून और 28 जुलाई को पारित आदेश के अनुपालन में की गई इस समीक्षा में कुल 99 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता जांच के लिए योग्य पाया गया है। आयोग के मुताबिक लिखित परीक्षा में सफल इन 99 अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता जांच की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। वहीं 82 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में असफल पाया गया है और इन्हें शारीरिक दक्षता जांच के लिए आयोग घोषित किया गया है। JSSC ने दोनों श्रेणियों में शामिल अभ्यर्थियों के करामत की प्रकाशिता कर दी है, यानी अब परीक्षा में जुड़ी अगली प्रक्रिया योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाने के बाद एक बार फिर अदियाला जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के सिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया था। करीब 6 घंटे तक अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच चली। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें वापस जेल पहुंचा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जांच के लिए 6 डॉक्टरों की विशेष टीम तैयार की गई थी। डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल जांच के बाद उन्हें पूरी तरह फिट बताया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल से जेल शिफ्ट करा दिया। अस्पताल के बाहर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात भी थी और इमरान के इलाज से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि इमरान को रात में ही वापस जेल भेजने को प्रक्रिया पूरी कर ली गई ताकि सुबह तक पाकिस्तानी तारीख ए इंसाफ यानी PTI के समर्थक अस्पताल के बाहर जमा ना हो सके। झारखंड में JSSC परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन एक बार फिर तेज होने जा रहा है। लंबे संघर्ष के बाद सरकार के आश्वासन पर धरना स्थगित करने वाले अभ्यर्थियों ने अब सरकार और प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि जिन मुद्दों पर सरकार ने भरोसा दिलाया था, अदालती लड़ाई में उनका पक्ष अपेक्षा के मुताबिक मजबूती से नहीं रखा जा रहा। इसी नाराजगी के बीच JSSC रिफॉर्म्स मंच ने आंदोलन का नया ऐलान किया है। मंच की ओर से 21 अगस्त को राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों पर सरकार का पुतला दहन किया जाएगा, यानी भर्ती विवाद पर छात्रों का आक्रोश फिर सड़कों पर दिखेगा। मजबूत करने के लिए पिछले 26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना पे थे। हमारे साथी भूख हड़ताल पे थे और हम लोग का जो मांग था कि JSSC में जो धांधलियां हो रही है, परीक्षा माफियाओं को जो संरक्षण दिया जा रहा है, उन तमाम चीजों पे लगाम लगे। विभिन्न परीक्षा के सीटों को पैसा पर जो बेचा जा रहा है, उन तमाम चीजों पर रोक लगे। इन तमाम मुद्दों के साथ जो सो हम लोग धरना स्थल पर थे। हम लोग धरना स्थल पर थे कि JSSC सीजीएल में जो व्यापकता रूप में जो गड़बड़ियां हुई है, पेपर को खरीदा गया है और गलत तरीके से नौकरियां जो दी गई है, वो JSSC सीजीएल रद्द हो और उसमें CBI जांच हो। हम लोग का मांग था
कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए इसमें सीबीआई जांच हो। हम लोग का मांग था कि अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में संलिप्तता है तो तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए इसमें सीबीआई जांच हो। पिछले 26 दिनों से झारखंड के तमाम छात्र नौजवान अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और उनके संघर्षों के आगे झारखंड सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने रिफॉर्म से संबंधित हमारी मांगों पर सहमति जताई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने साफ कर दिया है कि आंदोलन की मूल मांगों से कोई समझौता नहीं होगा। हाईकोर्ट द्वारा 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगाया जाने का उन्होंने सम्मान किया है, लेकिन उनका कहना है कि कोर्ट की प्रक्रिया अलग है और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की मांग अपनी जगह कायम है। देवेंद्र ने गंभीर अनियमितताओं वाली परीक्षाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग दोहराई है। आज माननीय झारखंड हाईकोर्ट के माध्यम से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर पर सुनवाई करते हुए सरकार के द्वारा आदेश को अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। यानी आप सबों ने जो आंदोलन पिछले 1 महीनों से ज़्यादा दिनों से जो देखा, जिस पर हम लोग भूख हड़ताल, सत्याग्रह आंदोलन किए, पूरे झारखंड के छात्र, अभिभावक, शिक्षक, आम जनता का भरपूर सहयोग रहा और सरकार हमारे आंदोलन के दबाव से 17 अगस्त को घोषणा करते हुए 18 अगस्त को कार्मिक विभाग से अधिसूचना जारी करते हुए 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया। 22 परीक्षाएं रद्द, 17 परीक्षाओं पर जांच और 6 परीक्षाएं स्थगित। जो मामला कोर्ट तक कुछ अभ्यर्थी पहुंचे और 2 दिन के ही अंदर जब माननीय हाईकोर्ट सरकार को मौका दिया, सरकार को किस आधार पर सीआईडी जांच के किस रिपोर्ट के आधार पर रद्द किया और जो सरकार बात रखी उसके आधार पर आज माननीय हाईकोर्ट फैसला दिया। मैं माननीय हाईकोर्ट के फैसला का सम्मान करता हूं। साथ ही साथ माननीय हाईकोर्ट से मुझे विश्वास भी है, जिस मूल सिद्धांत से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, झारखंड में जो पेपर लीक, धांधली, अपारदर्शी, अनियमितताएं जो चल रही है, जिससे लाखों संघर्षशील छात्र का भविष्य बर्बाद। पलामू में बरसात ने करीब 100 घरों के ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ा दी है। तरहसी प्रखंड के सेलारी पंचायत में डेढ़वा नाला उफान पर है और पानी के तेज बहाव के कारण ग्रामीणों का मुख्य रास्ता बंद हो गया है। पिछले 3 साल से हर बारिश में यही हाल है। ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर सड़क बनाने की कोशिश की, लेकिन पानी में सड़क बह गई। विधायक के निजी खर्च से डाला गया मटेरियल भी तेज बहाव में बह गया। अब बच्चों की पढ़ाई से लेकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तक संकट है। ग्रामीण प्रशासन से नाले पर जल्द पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। सवाल है 3 साल बाद भी समाधान क्यों नहीं है। कि रोड हम लोग पास कराए तो पुल दिए थे, पुल बहा दिया और एक परो साल बहा दिया था, इनो साल दिए दूसरा पुल, तो यो पुल बहा दिया। अब हम लोग का पुल के यहाँ अवस्था है। हम लोग का स्कूल जाना है, चाहे बाजार जाना है, चाहे कहीं भी जाना है, यह रास्ता से गुजरना है। कहीं भी जाना है तो अभी किसी के तबीयत खराब हो जाएगा तो हम लोग कैसे जाएंगे जी? है तबीयत खराब हो जाएगा तो इसी रोड से जाना ही है, तो उन्हें रोड है ये नहीं, यह रोड है ये है। अब ये सब बहा कर ले गया माटी। कितना दिन से ये समस्या है आप लोग को? ये समस्या तो बहुत दिन से है। तो ये पुल बनाई भाव दिए तो कुछ समस्या हो गया था हाल, बाकी जब ये बाढ़ आया तो बाढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।